उसमें भी खर्चा ही आएगा। क्यों, क्या खर्चा आएगा आप एक बार बताइए। आपने एक छोटा सा जो कोन आता है ना, आप वो ले लीजिए, नहीं तो गाय का उपला कंडा ले लीजिए, 5 रुपए का एक कंडा मिलता है, उसके ऊपर आप हवन कीजिए। और अगर वो भी नहीं करना चाहते आप, तो गौमूत्र, गंगा जल, इन दोनों को मिक्स कर लीजिए और जो भी आपके इष्ट है उनका नाम लेके डेली अपने घर के अंदर आप छिड़कना शुरू कर दीजिए। आपके घर का शुद्धिकरण 100% हो जाएगा। कहते हैं गौमूत्र के लेकिन अंदर, अगर कोई बहुत बड़ी एंटिटी है, हाँ, लाइक ब्रह्म राक्षस, बेताल, देखो फिर तो अगर आप एक बात बताओ ना, इतने बड़े उसमें फंस गए तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। एक चीज सोचो, अगर इसका सिर्फ बल्ब बदलना है तो दीपक क्या कहेगा कि यार मार्केट से बल्ब ले आओ, मैं चेंज कर दूंगा, 2 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर इसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, दीपक को समझ नहीं आ रहा है कि सर्किट हुआ कहां से, यहाँ भी देख रहा हूँ ठीक है, वहां भी ठीक है, बीच का पता नहीं चल रहा, फिर क्या करेगा? फिर तो इलेक्ट्रिशियन। तो अगर किसी चीज का स्पेसिफिकेशन है तो आपको उस स्पेसिफिकेशन में जाना ही पड़ेगा। अगर कोई नॉर्मल चीजें हैं तो इन सब चीजों से वो ठीक हो जाती है। बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, तो हम उनको कह देते हैं आप इन्हें मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाइए। मेहंदीपुर बालाजी के आप बारे में बता रहे हो मेन कि बहुत सारे लोग, और ये सच है, हाँ, कि मल्टीपल लोग मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं लेकिन उनके सॉल्यूशंस नहीं होते। उसका आपने बताया कि उसका मेन पर्पस क्या है? देखिए कोई भी चीज है ना, ये आवश्यक नहीं है कि आप मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हो तो वो एंटिटी भी जा रही है। जब इंसान समझदार हैं, अपने लिए रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं, तो आप यकीन नहीं करोगे दीपक जी, जो मैं यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ और मैं अगर किसी का केस बात कर रही हूँ ना किसी के बारे में, हाँ जी, तो उस एंटिटी को पता लगेगा कि हाँ मेरे लिए ये क्रिया हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके तो कोई पैरामीटर नहीं है ना। ऐसे ही एंटिटी को पता होता है, वो समझदार होती है कि हाँ हमें मेहंदीपुर लेके जा रहे हैं। अगर जिसको मोक्ष चाहिए वो तो जाएगी ही जाएगी, जिसको मोक्ष नहीं चाहिए, हमारे साथ ऐसा हुआ था, उसके ऊपर 16 भूत थे लेडी के ऊपर, और वो घर में चीखती थी, गालियां देती थी, बुरा हाल कर रखा था, बच्चे बिखर रहे थे और बहुत ही ज्यादा बुरी हालत थी। 3 बार मेहंदीपुर लेकर गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया कि इसकी एक प्रक्रिया होती है, मेहंदीपुर ले जाने से पहले घर से ही अर्जी लगाई जाती है बाबा की। ठीक है। घर में एक दीपक जलाया जाता है बाबा की अर्जी के नाम का, और पहले वहां पे 5.25 रुपए की अर्जी लगती थी। उस समय पे जो आपकी अर्जी होती थी वो उसको घुमाकर पीछे डाला जाता था, वो सब बंद कर दिया, अर्जी के पैसे ही जाते हैं। तो घर पर आप दीपक लगाइए हनुमान जी के नाम का, वहीं पर आप ये अर्जी लगा दीजिए कि बाबा हमारे घर के अंदर ये एंटिटी है, इसको हम लेकर आ रहे हैं आपके यहाँ। और एक धूप बना लीजिए सुंदरकांड करके, घर में पहले सुंदरकांड कीजिए, उससे धूप की एक भभूति बन जाएगी आपके पास में, वो तैयार कीजिए, जल तैयार कीजिए। ये हमें पहले से ही ये पहले ही करना है, ठीक है। जब लेके जाना है किसी को भी। वो भभूति और जल तैयार हो गया, बाबा को आपने पैसे लगा के अर्जी लगा दी, और एक नारियल लेके उसके अंदर कलावा और एक कपड़ा बांध के, कपड़ा आप इसके अंदर कोई लाल चुन्नी ले सकते हैं, नहीं तो लंगोट जाता है वहां, हनुमान जी, तो हनुमान जी के नाम का जा रहा है, हनुमान जी के नाम का जा रहा है, ठीक है। लंगोट, जनेऊ, नारियल, ये घर में ही आप लगा लोगे उनका, और उस लड़की के ऊपर से वार के, या लड़का हो जो भी हो, उसके जिसके ऊपर भी ये एंटिटी है, और पूरे घर में घुमा के उसको कि इस घर में जहां भी है वो इसके अंदर समाहित हो जाए, और उसको बांध लीजिए। जो जल और भभूत आपने ली थी, जिसके ऊपर भी है, पूरे रास्ते उसके खाने की चीजों में वो भभूत डाली जाएगी, ठीक है, और जल उसको पिलाया जाएगा, ठीक है। घाटे में पहुंचने से पहले वो चीज सीखना शुरू कर देगी कि मेरी अर्जी मंजूर हो गई है। नहीं तो होता क्या, एंटिटीज वहीं रह जाती हैं, आप अकेले जाओ वहां कुछ नहीं होगा, बंदा ठीक ठाक रहेगा और घर आ जाएगा फिर वैसी, और लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं, इनके करने के बाद वो चीज बंध के जाती है, और घर में पीछे कोई ना कोई रहना चाहिए जो जोत संभाल सके। मेहंदीपुर बालाजी में आपने कोई केस भेजा हो, या फिर आपने देखा हो कुछ ऐसा कि जो कि आपको ट्रस्ट ही ना हुआ हो कि भाई क्या शक्ति है? देखो ट्रस्ट तो अनन्य है, क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं, और लोग ना मेहंदीपुर जाने से घबराते हैं, नॉर्मल लोग घबराते हैं कि हम कहीं पीछे मुड़ के ना देख लें। किसी ने मेरे से, एक क्लाइंट को मैंने बोला आप मेहंदीपुर गए हो, तो कहते हैं नहीं मैं मेहंदीपुर नहीं जाता, क्योंकि मेरी ना पीछे मुड़ मुड़ के देखने की बहुत आदत है, और वहां कहते हैं कि पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। वैसे ऐसा है? पहली बात तो वहां ये मंदिर में भी कहा जाता है कि आप पीछे मत जाइए, ठीक है, क्योंकि जो चीज होती है वो आप पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं। ओके। दूसरा नियम यह है कि वहां किसी से आंखें नहीं मिलाई जाती। एनर्जी ट्रांसफर होने का एक बहुत बड़ा मीडियम जो होता है वो आंखें होती है, जिसे हम नजर दोष भी बोलते हैं। आपने जिसके साथ, ये तो चलो अलग बात हो गई, बांके बिहारी में भी वो पर्दा लगाते रहते हैं ना कि ठाकुर जी की आंखें ना मिले, क्योंकि जिसके साथ मिल गई थी उसके साथ में वो चल दिए थे। ये आपको पता होगा? नहीं, मुझे नहीं पता। एक बुजुर्ग वो थी, माँ की, प्रभु की भक्ति थी, वो इतनी परेशान थी, बहुत रो रही थी, तो उन्होंने नजर मिलाकर ठाकुर जी को देखा और ठाकुर जी उनके साथ चल दिए थे।
अगले दिन सेवकों ने आके देखा ठाकुर जी हैं ही नहीं वहां, अच्छा, और अम्मा के साथ चले गए हैं। तो उस दिन से वहां पर ये प्रक्रिया है कि हर 2 मिनट बाद पर्दा आगे लाया जाएगा और हटाया जाएगा। आई कांटेक्ट ठाकुर जी का किसी से नहीं होने देते। नजरों का बहुत बड़ा खेल होता है, कहते हैं ना पहली नजर का प्यार, इसकी नजर लग गई। नजर ऐसे ही नहीं कहा गया, ये एक मीडियम होता है किसी भी एनर्जी को ट्रांसफर करने का। जब आप साधना में हैं तो आप ज्योति के ऊपर एक टक नजर लगा के देखिए, उस ज्योति के अंदर आपके इष्ट का, आपके जो भी प्रभु हैं उनके दर्शन धीरे धीरे करके होने शुरू हो जाते हैं। तो नजर का वहां पर नजर का भी रहता है कि आपको किसी से नजर नहीं मिलानी, किसी का दिया हुआ वहां पे प्रसाद नहीं खाना होता, और किसी कोई के भी उतार के कुछ भी ऊपर चढ़ा सकता और है। किसी के उतारे हुए कपड़े को वहां छूते नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि वहां पे जब संकट के ऊपर से चीजें उतरती हैं, जिनके ऊपर ये पावर्स होती हैं, उनको कहा जाता है कि ये संकट है, और उनके ऊपर से जब चीजें उतरती हैं तो उनके गीले वस्त्र वहीं छोड़ दिए जाते हैं, और वो गीले वस्त्रों को केवल वहां के जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो सेवादार होते हैं, सिर्फ वो ही उठा सकते हैं। कुछ चीजों के विशेष नियम है वहां के, जिस जगह का जो नियम है हमें वो फॉलो करना पड़ता है। एक ऐसा केस है, एक छोटी बच्ची थी जिसकी खूबसूरती उसके लिए गुनाह बन गई थी। 13-14 साल की लड़की थी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। नॉर्मली जैसे बच्चे ट्यूशन जाते हैं ऐसे ट्यूशन जा रही थी। ट्यूशन जाने के टाइम पर जिस जगह से निकल रही थी वहां किसी का एक्सीडेंट हुआ था। 1 साल तक उस बच्ची का पता नहीं चल पाया था कि इसके अंदर कोई ऐसी एंटिटी है। मेहंदीपुर बालाजी की पूजा होती थी, तो जब मेहंदीपुर बालाजी की जब पूजा हो रही थी तो उस टाइम पीरियड पे पता लगा कि जैसे प्रसाद दिया गया तो वो बच्ची चीखने लगी कि मेरे ऊपर से ये पत्थर हटाओ, ये पत्थर क्यों रखे हैं मेरे ऊपर, और अचानक उसे बहुत तेज फीवर हो गया था। सब घबरा गए कि भाई घर के अंदर ऐसा कुछ होता है और फिर ये ऐसी चीज कैसे हो सकती है। ये भी आपको बताऊंगी, आप सुनकर ये कहेंगे कि जिसके घर में ये पूजा हो रही है मेहंदीपुर की और वहां 1 साल तक ये चीज रही और नहीं पता चली, उसका रीजन सिर्फ ये था कि वो एंटिटी असमय गई थी और अपनी मुक्ति चाहती थी। ये रीजन रहा उस लड़की के ऊपर। वो रही, मतलब शुरू में बहुत खेली वो, जिस तरीके से सरगुमाना होता है, चीखना चिल्लाना, काफी कुछ हुआ। फिर वहां से उसने बहुत, मतलब जिसे ये कहते हैं ना कि जब वो लड़की चीख रही थी तो उस समय ना रूह कांप रही थी, और ये मेरी आंखों देखे का हिस्सा है। और वो पता है कैसे कहती थी कान में, देख दरवाजे के पास खड़ा है तो ये जाप कर रही है ना, बाहर खड़ा है, अंदर नहीं आ रहा। और वो इस तरीके से बोलती थी। फिर अपने बस की केस नहीं था और उस समय इतना पावर भी नहीं थी, तो उस बच्ची को मेहंदीपुर धाम लेके गए। वहां उस बच्ची का संकट 1 दिन में उतर गया था, जो पिछले 1 साल से चल रहा था। ये भी कहा जाता है कि अगर आप मेहंदीपुर बालाजी के नियम आने के मतलब वहां से आने के बाद उनके 40 दिन के नियम रहते हैं। ठीक है। कि आपने अगर वहां अर्जी लगाई है तो आप उड़द की दाल नहीं खाओगे, आप चावल नहीं खाओगे, आप किसी के घर का खाना नहीं खाओगे, आप लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाओगे। कई बार ऐसा होता है कि बाबा उन्हीं भूतों को दूत बना के आपकी रक्षा के लिए भेज देते हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि वापस से दोबारा हो गया, वो दूत घर तक छोड़ने आते हैं। अगर आप सब कुछ अच्छे से करते हो ना तो वो दूत आपका घर भी भर देते हैं, और अगर आप गलत डायरेक्शन में चले गए तो वो आपको खराब करके फिर वापस भूत भी बन जाते हैं। मैंने मेहंदीपुर बालाजी के बारे में बहुत सुना है, मैं गया भी हूँ 2 बार। एक बार तो मैंने यूट्यूब की वीडियो शूट करने के लिए ही गया था, और जहाँ पे मैंने पीछे जाके एक बार कैसा एक्सपीरियंस रहा था? मैं उस टाइम तक इन चीज़ों को मानता नहीं था मैम। अच्छा। हाँ, मेरी जो शुरुआत थी ना वो एक बहुत बड़े नास्तिक के तौर पे ही हुई है, और कहते हैं ना एक बहुत बड़ा नास्तिक ही एक बहुत बड़ा आस्तिक बन सकता है। हाँ। क्योंकि जिज्ञासा थी, क्यों, क्या, कैसे। बस जिसके दिमाग में अगर क्वेश्चन आएगा ना वही मुझे साइंटिस्ट उस बन टाइम सकता ढोंग है। लगा, मैं देख रहा हूँ मेरी हंसी छूट रही है, लेकिन एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसने मेरी वहां पर दिमाग मेरा घुमा आपने दिया। वो देखा था कि अब तो नहीं दिखाई देते, उस समय पे क्या होता था, लोगों के पैर में चेन बंदी होती थी और वो बड़े बड़े नहीं, पत्थर वो अपने नहीं देखा ऊपर, मैंने। वो हमारे बचपन में होता था। मैं बताता हूँ मैंने वहां पे क्या देखा मैम। एक छोटी सी लड़की 13-14 साल की, वो नॉर्मल जा रही, और जैसे ही वो मेन गेट आता ना जो झुक के निकलना है जिसमें से, तो जो फ्रंट गेट ही है वहां से झुक के निकलते हैं, तो वहां पर वो लड़की बहुत तेज से चीखने लग गई और उसने ना दोनों हाथों से पकड़ लिया, हिला दिया पूरा गेट। नहीं, मेरे जैसे 10 बंदे भी लग गए, उसका हाथ नीचे नहीं करवा पाए। नहीं होते, एनर्जीज बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है।